गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि व्हीकल ऑन अ बैंक रोड में हमारी अपर स्पीड लिमिट कितनी थी। तो देखो अपर स्पीड लिमिट कितनी थी, वी मैक्सिमम इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। ओके, और वी मैक्सिमम कम से कम कितनी थी हमारी, कितनी थी अंडर रूट ऑफ आर जी कितनी थी टेन थीटा माइनस म्यू एस। देखो टेन थीटा माइनस म्यू एस वन प्लस म्यू एस टेन थीटा। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लास्ट अप्लीकेशंस देख रहे हैं। कौन सा कोनिक सर्कुलर मोशन का हम लास्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं। लास्ट एप्लीकेशंस में क्या है, कोनिकल पेंडुलम। और कोनिकल पेंडुलम ये हमने क्लास 11th में मोशन इन प्लेन में हम पढ़ चुके हैं, जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ओके, तो देखो इसमें क्या है कि कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम विच इज गिवन सच अ मोशन दैट अ बॉब डिस्क्राइब अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड द स्ट्रिंग डिस्क्राइब अ कोन। क्या बोल रहे हैं कि जो कोनिकल पेंडुलम है वो क्या है, एक सिंपल पेंडुलम का ही एक प्रकार है। यानी एक सिंपल पेंडुलम का ही प्रकार है जो कि किस में है, विच इज गिवन सच अ मोशन दैट अ बॉब डिस्क्राइब अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये जो बॉब है ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। क्या डिस्क्राइब कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। एंड द स्ट्रिंग डिस्क्राइब अ कोन। और ये स्ट्रिंग क्या डिस्क्राइब कर रही है, कोन को डिस्क्राइब कर रही है। एंड ऐसी स्ट्रिंग, ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि क्या हो, जो कि रिजिड सपोर्ट से क्या है अटैच है, और क्या डिस्क्राइब कर रहा है इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में। क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कोन के शेप में इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, हम उसको क्या बोलेंगे, कोनिकल पेंडुलम। अब देखो इसमें जो स्ट्रिंग है वो क्या है, मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है। अब आपको पता है कि इतनी इतनी कम से कम एंड निग्लिजिबल उसकी क्या है, उसका मास है किसका, स्ट्रिंग का। और उस स्ट्रिंग को क्या अटैच है, बॉब अटैच है। तो देखो इसमें दिख रहा है कि ये जो डायग्राम में देखो, ये क्या है, हमारी एक रिजिड सपोर्ट है। ओके, और इसमें क्या एक स्ट्रिंग अटैच है। रिजिड सपोर्ट को हमने क्या किया, स्ट्रिंग अटैच है, और स्ट्रिंग को हमने क्या अटैच किए है, बॉब। तो ये इसकी क्या हो गई यहाँ पे इस तरह से, ये क्या है, ये स्ट्रिंग इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या हो रही है, इस तरह से रिवॉल्व हो रही है। तो इसमें क्या कुछ ना कुछ एंगल बनेगा जिसको हमने नाम क्या दिए है, थीटा। अब देखो यहाँ पे जो बॉब है, इस बॉब के ऊपर कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो हमें लिखना है। तो कंसिडर ये बी क्या है, बी इज द बॉब हैविंग अ पॉइंटलेस मास कनेक्टेड विथ अ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हैविंग अ लेंथ एल। ये जो बी है वो क्या है, एक बॉब है जो कि क्या है, पॉइंटलेस मास, इसका क्या है, पॉइंटलेस मास है। और किससे कनेक्टेड है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से। अब देखो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉब, इस बॉब के ऊपर कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो एम जी जो कि क्या है, डायरेक्टेड वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेकेंड फोर्स कौन सा है, टी नॉट। देखो टी नॉट क्या है, टेंशन की ओर है, टेंशन डायरेक्टेड अलोंग अ स्ट्रिंग। अब आपको पता है कि रिजिड सपोर्ट यानी जिधर साइड रिजिड सपोर्ट रहता है उधर साइड में क्या होती है, हमारी स्ट्रिंग होती है, टेंशन होता है। तो टेंशन क्या आएगा इस तरह ऊपर की ओर, तो टेंशन इज डायरेक्टेड अलोंग अ स्ट्रिंग नाउ। और ये यहाँ पे जो थीटा दिख रहा है ये क्या है, थीटा। थीटा क्या है हमारा, थीटा बी द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग। ये थीटा क्या है, ये जो थीटा दिख रहा है, ये जो थीटा दिख रहा है ये क्या है, बी द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग। उसके बाद देखो इस जो ये जो थीटा जो टेंशन है, इसको क्या, ये जो टेंशन है इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किए हैं। तो जो थीटा के कंपोनेंट में जो एंगल बना, देखो इस तरह से ये क्या है, एक क्या जेड शेप में एक कोण बन रहा है। तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल। जब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और थीटा के कंपोनेंट में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, टी कॉस थीटा होता है। और किसको रिजॉल्व कर रहे हैं, टी नॉट को। तो क्या होगा, टी जीरो कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, टी जीरो साइन थीटा। ओके, तो टी जीरो कॉस थीटा क्या है, एक वर्टिकल कंपोनेंट्स है जो कि किसको बैलेंस कर रहा है, वेट एम जी को। देखो टी जीरो क्या है, टी जीरो कॉस थीटा क्या है, एक वर्टिकल कंपोनेंट्स है और किसको बैलेंस कर रहा है, वेट एम जी को। अब उसके बाद सेकेंड वाला जो कि परपेंडिकुलर है किसको,
टी नॉट जो कि क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा टी नॉट साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखो टी जीरो साइन थीटा क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और किसको बैलेंस कर रहा है, देखो टुवर्ड द सेंटर है, टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो किसको बैलेंस कर रहा है, बैलेंस द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब देखो मैं इसको फिर से डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे इस तरह से क्या है हमारा, ये देखो ये इस तरह से बॉब है, तो यहाँ पे मान लो हमारा बॉब है, और अब इसके ऊपर कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है वेट mg। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा ग्रेविटी लगती है। उसके बाद क्या है कि ये इस तरह से स्ट्रिंग अटैच है तो इसके ये जो यहाँ पे इस तरह से क्या है, इस तरह से रिजिड सपोर्ट है रिजिड सपोर्ट है, और यहाँ पे इसकी क्या है, ये इस तरह से क्या है हमारी क्या हो गई लेंथ हो गई, और यहाँ पे क्या है ये है यहाँ की ये क्या हो गई रेडियस होगी बॉब की, और ये इस तरह से क्या कर रहा है, ये जो बॉब है वो रिवॉल्यूशंस कर रहा है। अब देखो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई टी नॉट हो गई, और इस टी नॉट को हम क्या कर रहे हैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं, तो थीटा की देखो यहाँ पे जो थीटा बन रहा था तो इस तरह से एक जेड शेप में बन रहा है, तो ये जब थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, तो ये कौन सा हो गया अल्टरनेट एंगल। तो थीटा कोई कंपोनेंट में जो एंगल बनता है वो क्या होता है टी जीरो कॉस थीटा होता है, और इसके परपेंडिकुलर में क्या होता है टी जीरो साइन थीटा। ओके, अब उसके बाद आपको डायग्राम समझ में आ गई होंगी। जो टी जीरो कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है वेट mg को, और टी जीरो साइन थीटा किसको टी जीरो कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है वेट mg को, और टी जीरो साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को। देखो टी जीरो कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, टी जीरो साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दे दिए। अब हमें क्या करना है डिवाइडिंग, क्या करना है अब हमें डिवाइड करना है। देखो तो हमने क्या किए हैं डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर वन बाय इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन को किससे डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर टू से। तो देखो इक्वेशन नंबर वन क्या है टी जीरो साइन थीटा इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है टी जीरो कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। ओके, तो देखो इसमें से टी जीरो गेट कैंसिल, क्या बचा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा एम गेट कैंसिल आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। तो ये देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से क्या कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस क्या कर रहे हैं इस तरह से, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं तो क्या हुआ है जी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, और इसमें से ओमेगा की वैल्यू जब निकालेंगे तो देखो ये जो हमारे ये ओमेगा दिख रहा है इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या है तो ओमेगा इक्वल्स टू जो आर कॉस थीटा है उधर साइड आएगा तो क्या होगा ओमेगा इक्वल्स टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा आर कॉस थीटा, और इसको हम क्या देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखो उसके बाद देखो हमें पता है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। अब देखो इसमें ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, देखो ये जो डायग्राम दिख रही है आपको, देखो ये जो डायग्राम दिख रही है, देखो ये जो डायग्राम दिख रही है आपको, इसमें से हमें क्या निकालना है साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है साइन थीटा। मैं अलग से ड्रॉ करती हूँ इसमें एंगल, देखो इस तरह से कुछ एंगल है देखो ये जो एंगल दिख रहा है ये जो एंगल दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है थीटा थीटा है। उसके बाद क्या क्या दिया है इसमें, ये क्या हो गया हमारा थीटा। अब इसके अपोजिट हमें क्या निकालना है थीटा दिया है, और ये हमारी क्या है लेंथ है। तो देखो हमें साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस होता है, और ये हमारी क्या है रेडियस है बॉब की क्या है रेडियस है। तो साइन थीटा अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो इसकी अपोजिट साइड क्या है हम क्या निकाल रहे हैं साइन थीटा, तो अपोजिट साइड क्या है ये देखो ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो अपोजिट साइड क्या है हमारी हार, और हाइपोटेनस क्या है एल है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया
आर डिवाइडेड बाय एल, तो आर की वैल्यू क्या होगी, एल साइन थीटा। ओके, तो रेडियस हमें क्या मिला है, एल साइन थीटा। तो देखो रेडियस हमें क्या मिला है, एल साइन थीटा। समझ में आया, एल साइन थीटा क्या मिला है हमें, रेडियस मिला है। तो देखो एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। अब उसके बाद टी टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द बॉब। अब देखो इसमें जो टाइम पीरियड आपको पता है, हमने किसमें लॉ ऑफ मोशंस में टाइम पीरियड देखे थे, कितना होता है 2 पाई, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई/टी। ओके, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई/टी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दिए। अब देखो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 2 है, फर्स्ट कौन सी है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या मिला, देखो इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कहाँ दिख रहा है आपको, ओमेगा की वैल्यू क्या दिख रही है, ये देखो ये नीचे की ओर। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ क्या होगा, जी साइन थीटा। ओके, डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर कॉस थीटा। क्या होगा, आर कॉस थीटा। ओके, ये क्या होगा, आर कॉस थीटा। तो ये क्या हो गई, आर कॉस थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या मिली है, अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या मिली है, आर कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो ये क्या होंगे, देखो ओमेगा की वैल्यू क्या मिली थी, ओमेगा इक्वल्स टू क्या मिला था, अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या मिला था, आर कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय क्या मिला था, आर कॉस थीटा। ओके, डिवाइडेड बाय क्या मिला था, आर कॉस थीटा। अभी हमारे पास ओमेगा की एक वैल्यू है और सेकंड ये वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर 3 पुट अ वैल्यू ऑफ आर। जो इक्वेशन नंबर ये हमारा 3 था, इसमें क्या पुट करना है, आर की वैल्यू पुट करना है। तो इसकी जगह हमने देखो दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 3 और जो इक्वेशंस नंबर हमारे पास 3 है और इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इसको क्या कर रहे हैं हम, इक्वेटिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ओमेगा की दो वैल्यू है, एक क्या है 2 पाई/टी और एक क्या है अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा। अब इसमें हमें इक्वेशन नंबर जो 3 दिया है, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या था 3, इसमें हमें क्या पुट करना है, आर की वैल्यू पुट करना है। तो आर की वैल्यू कितनी है, आर इक्वल्स टू कितना है, एल साइन थीटा। तो इस आर की जगह क्या पुट किए हैं, देखो एल साइन थीटा क्या पुट किए हैं, एल साइन थीटा। तो आर की जगह हमने देखो, आर की जगह हमने एल साइन थीटा पुट किए इनटू देखो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 2 पाई/टी। अब इसमें से देखो एल साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, देखो इसमें भी क्या है आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी एल साइन थीटा है, देखो ये एल साइन थीटा, ये एल साइन थीटा और ये एल साइन थीटा और एल साइन थीटा क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है। तो क्या बचा, देखो इसमें ऊपर में अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय क्या हुआ है, एल कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या 2 पाई/टी। अब देखो इसमें जो जी है सबको हम क्या करेंगे, सबको सेपरेट कर देंगे, रूट सबको सेपरेट लगा लेंगे, तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई/टी। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जी इंटू टी होगा, अंडर रूट ऑफ जी इंटू टी इक्वल्स टू क्या 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा। तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, क्या होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो टी इक्वल्स टू कितना मिल गया, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। और यही है हमारा कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड। ओके, तो कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या मिला है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब उसके बाद देखो, उसके बाद हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशंस आपको पता है क्या होता है, एन इक्वल्स टू क्या होता है 1/t रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होती है, क्या होती है रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। तो एन इक्वल्स टू क्या होती है 1/t होती है। और टी कितना मिला है हमारे पास, टी कितना मिला है, देखो
क्या होती है फ्रीक्वेंसी, एन इक्वल्स टू 1/t एन ए रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, वो पर सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस करती है, यानी क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। और हमारे पास टाइम यानी 1/t, और हमारे पास टाइम पीरियड कितना निकला है कोनिकल पेंडुलम का, कितना है 1 क्या होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या होगा एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा जी। ओके, एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब देखो जो जी है ऊपर चला जाएगा और तो क्या होगा एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी, यानी एल इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा, क्या होगा एल कॉस थीटा। ओके, एल कॉस थीटा। तो क्या मिला है हमें 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा। तो हमारे पास देखो कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना मिला है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, और फ्रीक्वेंसी कितनी मिली है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। और ये ही हमारा वर्ड अप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशंस, 4 अप्लीकेशंस हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशंस क्या होता है। अब तक के हमने क्या देखे हैं कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल कोई व्हीकल या हमारा जो सिंपल कोनिकल पेंडुलम भी किस में रिवॉल्व कर रहा था, इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा था। अब हमें देखना है इसके बाद कि इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर में जब हम स्ट्रिंग को इस तरह से रिवॉल्व करेंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस होता है, ये हमें क्या देखना है नेक्स्ट लेक्चर में देखना है VCM। ओके, आज हमने क्या देखे कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या निकला है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, और फ्रीक्वेंसी कितनी मिली है उसकी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा।